आदरणीय आपके लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय सतपाल जी ब्रह्मचारी, जिनको हम बहुत बहुत नमन करते हैं क्योंकि वो आपके अपने हैं। सफीदों की इस विधानसभा क्षेत्र के एक लाल हैं, जिन्होंने को आपने लोकसभा में भेजकर दिल्ली में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिनको दी है, और आप सबका धन्यवाद भी हम करते हैं कि उनको 3 महीने पहले लोकसभा में आपने जिता के भेजा। हमारे आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में, हमारे आपके उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, आपके होने वाले विधायक, जो प्रतीक हैं शराफत के, जो प्रतीक हैं नरमाई के, जो प्रतीक हैं आपके सुख दुख के साथ देने के, दूर तक इनकी बात, ये पहचान पूरे हरियाणा प्रदेश में नरमाई शराफत की पहचान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो सुभाष गांगुली जी हैं, भाई ये शरीफ आदमी हैं, नरम हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, और हुड्डा साहब के और हमारे बहुत विश्वास पात्र हैं। तो भाई ये आप यहां से जो इतनी बड़ी जीत, इनको इतनी बड़ी संख्या में, मैं समझता हूं कि आज इतिहास रचने का काम जैसे सतपाल जी ब्रह्मचारी कर रहे थे, एक बात यहां से स्पष्ट संकेत चला गया कि सफीदो हल्के ने ठाना है सुभाष गांगुली जी को बड़े बहुमत से जिताना है। और हरियाणा में भी आपको एक खुशखबरी मैं बता दूं, हरियाणा के कोने कोने से पिछले 20 दिन में जब से चुनाव शुरू हुआ, एक एक कोने में जाने का मुझे अवसर मिला। हरियाणा के कोने कोने से भी एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। बदलाव की तरफ हरियाणा ने कदम बढ़ाया है, क्योंकि बीजेपी 10 साल आपने बीजेपी को दिए। बीजेपी की एक ऐसी सरकार ये साबित हुई जिसने हरियाणा को विकास और खुशहाली की तरक्की से उतारने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो बीजेपी की इस सरकार ने किया। आज जो हरियाणा प्रदेश विकास खुशहाली में देश में नंबर 1 था, वो आज हरियाणा प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद नंबर 1 बन गया। देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को। नशे में पंजाब से ज्यादा नशे में हरियाणा आगे निकल गया। और ये हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार संसद में बता रही है कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में है। नंबर 1 बन गया हरियाणा देश में अपराध में, क्राइम में, अपराध दर, और ये भी भारत सरकार बता रही है। 10 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट कार्ड ये है कि हरियाणा 10 साल की इनकी सरकार के बाद बेरोजगारी में, अपराध में और नशे में देश में नंबर 1। भ्रष्टाचार, महंगाई, आज हर आदमी को, हर वर्ग को आज जिस तरह से नजरअंदाज इस सरकार ने किया, उसका भी अपना एक, ये सरकार लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाने वाली सरकार ये साबित होगी, क्योंकि किसी की सुनवाई नहीं करी, किसी का मान सम्मान नहीं किया। 10 साल तक इनकी सरकार चली, ना कोई काम किया। सरकार के 2 काम होते हैं, जनता के काम करना और जनता का मान सम्मान करना। मैं पूछना चाहता हूं, सफीदों में इन 10 सालों में इस सरकार ने कोई बड़ा काम किया? कोई बड़ा काम किया हो? और कितनी बार खट्टर साहब आए 10 साल में, यह भी मैं पूछना चाहता हूं, कितनी बार आए सफीदो हल्के में? एक बार बता रहे हैं, एक बार। 10 साल में आपको 1 दिन का समय मिला। पीढ़ी बड़ी हो जाती है 10 साल। सरकार, मुख्यमंत्री के पास कितनी सोच होगी सफीदों की, आप अंदाजा लगा सकते हो। और 1 दिन आधे घंटे के लिए आके गए 10 साल में। आधा घंटा का समय 10 साल में सफीदो हल्के के लिए कितनी अनदेखी हुई होगी, या आपके सफीदो हल्के के विकास का कितना दर्द रहा होगा इनके दिल में, वो आपने देखा। ये डबल इंजन की सरकार बनी थी बीजेपी जेजेपी की, खट्टर साहब की, दुष्यंत चौटाला की। ये डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? डबल इंजन, ये इंजन रह गए, डब्बे सारे अलग हो गए कि नहीं हो गए? और वो इंजन भी आपस में
समझाल में तो कोई भर्ती हुई नहीं, 10 साल में भी नाम मात्र के 1-2 भर्तियां हुई, 5 साल में तो सीटी में ऐसा उलझाया नौजवानों को, ऐसा उलझाया नौजवानों को, आपने देखा ज्वाइनिंग नहीं दी किसी बड़ी बड़ी भर्ती में, पेपर लीक घोटाले, एचपीएससी के दफ्तरों से 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी, वो तो बरामद हो गए थे, जो दफ्तर में नहीं पहुंचे, जो घरों में पहुंचे और जहां बरामदगी नहीं हुई, और वो जो लिस्टें निकली, थोड़ी बहुत जो लिस्टें निकली उसमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को मौका मिला, और ग्रुप सी डी की तो कोई लिस्ट ही नहीं निकली, सीटी में उलझा दिया नौजवानों को, आपने देखा। तो आज हर वर्ग को उलझाने वाली ये सरकार, हर वर्ग को अपमानित करने वाली ये सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्या करने वाली ये सरकार, क्योंकि पक्की सरकारी नौकरी खत्म कर दी इन्होंने, कौशल निगम लिया है बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना आरक्षण और बिना पेंशन के 1.5 लाख बच्चों को कौशल निगम में लगा दिया इन्होंने, 2 लाख नौकरी खत्म कर दी हरियाणा में, खाली पड़े हैं पद, 2 लाख पद। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार, सरपंचों पे कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने वाली ये सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अपराध, नशा हरियाणा में लाने वाली ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार, इस सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। 1 हफ्ते का समय बाकी है, 1 हफ्ते के बाद चंडीगढ़ की तैयारी करो, चंडीगढ़ में आपकी सरकार आ रही है। सरकार बनते ही हर वर्ग के फैसले होंगे, सभी 36 बिरादरी, हर धर्म मिलकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर हरियाणा आगे बढ़े, देश में विकास का, खुशहाली का उदाहरण हरियाणा बने, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा देश में एक विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाए, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला फैसला सरकार बनते ही हमारी माताओं और बहनों के लिए, जो आज इतनी बड़ी संख्या, रिकॉर्ड संख्या में आई हैं, माताओं और बहनों के लिए 60 साल से कम की जो माता बहन है, 18 से और 60 साल के बीच की, 2000 पेंशन माताओं बहनों के लिए, उनके लिए बनवाने का हम काम करेंगे। जो 18 से और 60 साल तक की जो माता बहन है, समझ गए, 18 साल, भाई इतनी महंगाई हो गई, महंगाई से बचत के लिए हर माता बहन जो 18 से 60 साल की एज कैटेगरी में आएंगी, उनकी 2000 पेंशन बनवाने का हम काम करेंगे, पहला फैसला। दूसरा फैसला, सरकार बनते ही बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों का करवाने का काम करें। ये बराबर है सबकी, इसमें कोई माता बहन का अलग या उसका नहीं, कदे कोई सा ताऊ रहा मेरे पर रुस जाए भाई, ये सबकी ये बराबर है, 60 साल से ऊपर सबकी बराबर पेंशन। और महंगाई की कमर तोड़ते हुए गैस का सिलेंडर 500 रुपए में अपनी माताओं और बहनों को दिलवाने का हम काम करेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार की तर्ज पर 300 यूनिट तक बिजली में राहत देने का हम काम करेंगे बिजली उपभोक्ता को, और फ्री 300 यूनिट ये करें, फ्री जो है ना, बोला जी राहत ज्यादा हिंदी बोल दी आपने राहत का, तो भाई 300 यूनिट बिजली फ्री। तो ये हमारे बिजली जो दिल्ली सरकार की तर्ज पर जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने किया है उसी तरीके से, और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसके तर्ज पर राजस्थान में बहुत अच्छी एक योजना थी, हारी बीमारी हो जाए किसी गरीब परिवार पर तो वहां पर सरकारी मदद से, क्योंकि हारी बीमारी में बहुत खर्चा हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी हो जाए घर के घर अपना बर्बाद हो जाते हैं, इतना खर्चा हो जाता है, तो चिरंजीवी योजना, गहलोत साहब की चिरंजीवी योजना हरियाणा में लागू करके 25 लाख तक का खर्च, सरकारी खर्चे से कोई इलाज हो जाए, हारी बीमारी कोई ऐसी आ जाए। और भाई ये नौजवानों को 2 लाख पक्के रोजगार, 2 लाख पक्के मेरिट पर और समयबद्ध रूप से जो खाली सरकारी नौकरी पड़ी है, ताकि नौजवानों को पलायन, देश से पलायन पे मजबूर ना हो हमारा नौजवान, नशे और डिप्रेशन की तरफ ना जाए हमारा नौजवान। हमारी सरकार के समय नारा था कि भाई नौजवान बने खिलाड़ी, इन्होंने बना दिए नशेड़ी। आज ये स्थिति आ गई, इतना बुरा हाल कर दिया इस सरकार ने, क्योंकि जब बेरोजगारी होगी, डिप्रेशन होगा, कहीं नशा आएगा, कहीं सोच, तो आज हम ये भी संकल्प लेते हैं नौजवानों का अच्छा भविष्य, 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी। और आपको याद होगा कानून व्यवस्था, हरियाणा को अपराध मुक्त भी बनाएंगे और नशा मुक्त भी बनाएंगे। और ये मैं कहना चाहता हूं सभी अपराधियों से, जो आज विदेशों के नंबर से फिरौतियों की कॉल आ रही है, आज कहीं अपहरण के मामले आ रहे हैं, नशे के तस्कर आज हरियाणा के अंदर
नशा पहुंचाने का काम और हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश में पंजाब से भी ज्यादा नशा हो गया हरियाणा में। हम अपराधियों को कहना चाहते हैं और इन नशे तस्करों को कहना चाहते हैं, आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते का टाइम। एक हफ्ते के टाइम में या तो आप हरियाणा छोड़ दो या आप अपने काले सफेदों के अंदर करवाने का पहला काम हम करेंगे, ताकि हमारे नौजवानों को अवसर मिले, अच्छे बड़े स्तर पर निवेश हो, फैक्ट्रियां आए और नौजवानों को अवसर मिले एक अच्छे रोजगार का, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। और जो हमारी गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने, आपने देखा कोई वर्ग नहीं छोड़ा। 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी सरकार ने। भाई किसी गांव में 100-100 गज के प्लॉट इस 10 साल में आए? बताओ भाई, पूरा आप सभी तो यहां पे किसी गांव में ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के लिए किसी गांव में आप बताओ कोई प्लॉट आया भाई 10 साल में? बताओ भाई, मकान आए भाई? मकान जो इनके पर्चे फार्म तो भरवाए, लेकिन कितने मकान आए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो भाई ये इन योजनाओं को जो बीजेपी ने आते ही खट्टर साहब ने जिस पे बैन लगा दिया था कि भाई ये 100 गज के प्लॉट और मकान के प्लॉट, मकान की गरीब आदमी की जो स्कीम थी उसको खत्म, अपनी सरकार आते ही 100-100 गज के प्लॉटों की स्कीम दोबारा शुरू करेंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना और इंदिरा आवास योजना दोबारा शुरू करेंगे। 3.5 लाख तक की जरूरतमंद को आर्थिक मदद करा के मकान बनवाने का, 2 कमरे का मकान बनवाने का हम कार्य करेंगे जो जरूरतमंद परिवार है। अब भाई एक बात और है भाई, ये आगे बात, सारी बात आ गया। बताओ दोबारा से मैं पूछता हूं भाई, ये जो कैंडिडेट हैं सुभाष गांगुली जी, भाई इनकी, भाई ये पूरे आप बताओ नरमाई का रिकॉर्ड है कि नहीं है? नहीं बताओ, नरम है कि नहीं? नरम है। और भाई भाई शरीफ हैं, 36 बिरादरी का मान सम्मान करते हैं, काम करने वाले हैं, हुड्डा साहब के और हमारे खासम खास हैं। चंडीगढ़ में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो भाई ऐसा आप यहां से आप समझ सकते हो कि यहां से आप इनको भेजोगे, भाई इनको भेजोगे तो भाई लठ तमगाड़ देना भाई सुभाष गांगुली जी और कांग्रेस के नाम का। 5 तारीख को जब वोट डालोगे और 8 तारीख के बाद सफेदों के कामों की का 1 मीटर हम खींच देंगे भाई, पूरा सफेदों काम। और इनको चंडीगढ़ ये जो मैंने खासम खास बताई ना, चंडीगढ़ ये जाएंगे तो ये बात नोट करना, खाली हाथ नहीं आएंगे, चंडीगढ़ से जाएंगे, ये मौका है। और भाई दूसरी बात, कई वोट काटू किस्म के कैंडिडेट आपके बीच में आ सकते हैं निर्दलीय के रूप में। आ लिए क्या? कई हलकों में बीजेपी ने छोड़ रखे हैं। बीजेपी का खट्टर साहब का बयान आया था कि भाई बीजेपी की तो ज्यादा वोट नहीं आ रही हरियाणा में, इसीलिए हम निर्दलीय छोड़ के कांग्रेस का गेम बिगाड़ेंगे। बताओ, बीजेपी ने 10 साल अपने कुशासन से हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, तो क्या कह रहे हैं कि भाई निर्दलीय छोड़ेंगे। तो भाई ये जो निर्दलीय हैं वोट काटू, इनसे भी हाथ जोड़ लेना भाई। जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ लोगे? क्योंकि इलाके का हित और प्रदेश का हित किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के हित से बहुत ऊपर होता है। एक वोट भी किसी वोट काटू, एक आधा कोई वोट काटू ये भी कह सकता है कि जी मैं पुराना वहां जुड़ा हुआ हूं, ये भी कह सकता है कि नहीं कह सकता है? या जब ये आज हमारे नहीं हुए तो कल कौन हमारा होगा भाई? तो ये देखो, तो ये ऐसे लोग हैं, ये वोट काटुओं से बचना, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित। हाँ जी आंटी जी, अच्छा, ये ठीक है, ये हमारी सांगी की बहू, सांगी ये हमारी वो हैं जी, मैं बताऊं आपने, चाची हैं जी, हमारी काकी हैं, हाँ रहती यहाँ हैं। तो ये इन्होंने भाई बहुत आंटी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, हाँ भाई कहते हैं नथु लुहार जी की जो है ना बहू हैं सांगी। भाई हमारा अपना परिवार, कहने का मतलब भाई हमारा अपना परिवार है भाई। ये कहते हैं, तो भाई ये आप, मैं इसलिए कहना चाहूँ, वोट काटुओं से बचना, बीजेपी के साजिश और षड्यंत्र से बचना। ये बीजेपी वही पार्टी है गरीब
और किसान के खिलाफ अगर कोई पार्टी है, बड़े उद्योगपति घरानों के हक में कोई पार्टी है, तो आज बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस की आपकी सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो गरीब के हित की सरकार बनेगी, किसान के हित की सरकार बनेगी, आपके हित की सरकार बनेगी। अदानी अंबानी के हित की सरकार नहीं बनेगी। वो गरीब को आगे लेकर, छत्तीस बिरादरी के आपसी प्यार प्रेम से प्रदेश को आगे लेके जाने की नीयत से वो सरकार बनेगी। और भाई दूसरी बात, एक और बात कही बीजेपी के एक लीडर ने, खट्टर साहब ने तो ये कहा कि भाई निर्दलीय उतारेंगे जन भावना को। और भाई एक कई जेपी दलाल ने, लोहारू से इनके मंत्री है, उनने कहा एमएलए कितने आ जाएं मगर हम कितनी खिलाफत हो जाए, हम जो है बीजेपी तोड़ने का काम करेगी। बोला कई स्टेटों में तोड़ दिए, तोड़ने का काम करेगी और सरकार बनाएगी। इसीलिए ये जो सुभाष गांगुली जो है ना जी, ये टूटने वाला एमएलए नहीं है। ये विश्वास पात्र हैं हुड्डा साहब के हमारे। मोदी जी क्या, अगर रशिया से पुतिन भी आ जाए ना तो भी नहीं टूटा करते ये ऐसे एमएलए हैं। तो भाई ये हमारे साथी हैं। तो भाई ये अब ये मौका है, आपकी सरकार बन रही है, सफेदों की उसमें हिस्सेदारी हो, और ये हमारा घर है भाई। ये सोनीपत लोकसभा जींद ये हमारा अपना घर है। तो हमारे घर में भाई, हमारे घर में पीठ पीछे से किसी को वार मत करने देना। ये जो निर्दलीय हैं, हमारी पीठ की रुखाल करोगे? बताओ भाई, पीठ पीछे कोई वार करे, कोई धोखा देके वोट न्यून करे, तो पीठ पीछे वार करने की जो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के इशारों पे खड़े हुए, कोई बीजेपी के एजेंट के रूप में कहीं खड़े हुए ये जो निर्दलीय हैं, पीठ पीछे से वार मत होने देना भाई। मारी कड़ तमन्ना लगन दियो, थारे खातर छाती हम अड़ा देंगे जहां कहोगे। ठीक है ना भाई? बताओ भाई, सफेद वालों मंजूर है? बताओ। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और वो तो बहुत से कई काम बात रहेगी, कह रहे हैं कि जी भाई जो है सारे एक्स चेयरमैन आ गए, सारे सरपंच आ गए, और भाई सारे ब्लॉक समिति के मेंबर आ गए, सफेदो शहर के सारे चेयरमैन आ गए। शहर में जिन्होंने पांचों ने चुनाव लड़ा, पांचों के पांचों वो आ गए। और भाई नरेश भी आ गया हमारा साथी, ये भी इसकी घर वापसी हो गई। और सुनो, कोई 2-4 रह रहे हो, वैसे तो मेरे को लगता नहीं कोई जरूर, मगर 5 दिन और रह रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। तो और ये हमारे बड़ी खुशी की बात है, हमारे मामू गोंदर जी, स्वर्गीय मामू गोंदर जी जो एक्स मिनिस्टर थे नीलोखेड़ी से, उनके सुपुत्र हमारे भाई राजीव गोंदर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, नीलोखेड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और बहुत होनहार हमारे भाई हैं। ये आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर नीलोखेड़ी में कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना समर्थन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके आने से नीलोखेड़ी के में बहुत बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, और इनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज आपने हमारी बात का ख्याल रखा है। सरकार बनने के बाद हम आपका भी पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा मान सम्मान रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई ये अलग अलग बता रहे हैं कि जी ज्वाइनिंग की बताओ, गेस्ट टीचर की बताओ। देखो सारे काम तो बता नहीं सकते इतनी देर में, भैया बता सकते हैं सारे काम, मगर 100 बात की एक बात ये है, आप अपनी सरकार बनाओ। आप मेरे को जानते हो, सुभाष जी को जानते हो, एक तरफ तो ये लोग तो 10 साल में एक दिन दिया आधे घंटे के सफेदों में, और हमारे जैसों के पास तो आप एक दिन में 10 बार आ जाओगे तो भी काली नहीं मानते। और 10 दिन में अगर हम सफेदों नहीं आए तो ना हमारा जी लगेगा ना थारा जी लगेगा। बताओ भाई, ऐसे ये फर्क है। इस फर्क को आप समझना और अपनी सरकार बनाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। No puedo